कड़वा सच होते हैं ना सर, हाँ मीन्स you will say you will be brutally honest with the students, sir. You will say the possibilities exactly, means whether it is possible or not. You never use it fake words to motivate नेवर। students in a fake way. That is the quality I loved about you, sir. Thank थैंक you, यू sir. सो मच। Our student community needs teachers like you. I feel डेफिनेटली, लेकिन very. बहुत दुखद होता है अखिल की मेरी आदत है, मैं बहुत हार्शली बात करता हूँ और बहुत कड़वाहट के साथ आप लोग के साथ भी जब भी सेशन होता है तो मैं बहुत एकदम ट्रुथ बोलता हूँ। ये Yes. होगा कि नहीं होगा, मुझसे ये फालतू के इमोशंस नहीं हो पाते और मुझसे फालतू के मोटिवेशंस नहीं हो पाते हैं। लेकिन दुखद ये है कि बच्चों को वो कई बार ना उनको लगता है कि सर हमको हर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता कि एक्चुअली सच्चाई यही है। तुम एक्सेप्ट करो तो आई थिंक तुमको ही बेनिफिट उस चीज का मिलेगा। तो कई बार मैं क्रिटिसाइज भी होता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, यूट्यूब पे बहुत लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं मुझको, बट आई कांट मतलब मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। जैसे आप अपने आप को नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता, कोई किसी भी इंसान Yes. को कोई बदलना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। Yes. तो वी विल डू, और हमेशा सच रहना बहुत जरूरी होता है। एटलीस्ट बच्चों के लिए तो सच रहे, अपनी आप जैसे अपनी फैमिली के लिए कभी फेक नहीं हो सकते। यू विल बी ऑलवेज रियल फॉर योर फैमिली। तो यू गाइज, आप एक बार इस फैमिली के मेंबर बने तो आप सब भी मेरी फैमिली जैसे होते। तो मैं कभी फेक नहीं बन सकता अपने बच्चों के बीच में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो आज हमारे साथ हैं अखिल, और जिन्होंने गेट 2022 में AIR ऑल इंडिया रैंक 68 अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक गवर्नमेंट जॉब में जब कोई इंसान होता है तो उसका मोटिवेशन लेवल उतना ज्यादा नहीं होता है कि वो फर्दर किसी चीज को और ट्राई करे। मोस्ट ऑफ द केस में हमने देखा है जब किसी के गवर्नमेंट जॉब होती है, एक अच्छी जॉब होती है गवर्नमेंट में, जैसे अखिल जो हैं वो RRB जेई के थ्रू वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो जॉब अभी कर भी रहे हैं, बट स्टिल उनके अंदर एक पैशन था कि मुझे गेट में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक उस मुकाम तक पहुंचना है कि मेरा ड्रीम सिर्फ RRB जेई तक नहीं था, मेरा ड्रीम कुछ और है। और उसमें आपके इनके पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ प्रोग्राम्स भी इनके ड्रीम में, इन्होंने एक अच्छी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट कर रखी जो आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि कितनी क्लैरिटी है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके। तो आपको भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन। जैसे अखिल ने क्यों प्रिपरेशन किया, क्यों अपने आप को इंगेज करके रखे इस प्रिपरेशन में, इवन दो इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट में जॉब करने के बावजूद भी, ही स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज ही हैज सम प्रायोरिटीज इन हिज लाइफ फॉर देयर अपने करियर ग्रोथ के लिए। इनके पास बहुत सारी एक प्रेफरेंस लिस्टेड बना रखी है कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखूंगा, सेकंड प्रायोरिटी ये रखूंगा, थर्ड प्रायोरिटी ये रखूंगा। तो दैट बूस्ट द प्रिपरेशन, दैट हेल्प्स यू कि आप उस चीज को अचीव करने के लिए एक अच्छा आप एफर्ट दे पाते हो। तो यहां पे सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा अखिल को कि आप इतने बढ़िया मुकाम पे आप हैं, और आज जिस रैंक पे आप हो 68 रैंक पे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सारे रास्ते ओपन हो चुके हैं, क्योंकि अंडर 100 रैंक पे लगभग 90% केस में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती हैं। फिर वो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो, चाहे फिर PSU के प्रोग्राम्स हो, चाहे आप MTech के लिए जाना चाहो या पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करना चाहो या मैनेजमेंट में भी आप जाना चाहते हो, तो बहुत सारे स्कोप्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो अखिल, सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा लगा जब रिजल्ट आया, और आपकी कैसी फीलिंग थी उस दिन रात को रिजल्ट आया था, तो आपने कब देखा, और बच्चों के साथ थोड़ा शेयर करिएगा आपको उस दिन कैसा लगा जो आपने रैंक अचीव कर रखा है 68। Sir, actually, I feel relieved, sir, in order to get that result after a long gap. So, actually, I was not aware of the timing when it was going to be out. Result was going to out. So, my sister was the first person who saw the result, and Okay. she told me about the result. Then I was unable to sleep the entire day. I was awake the entire day. I thought it is some kind of a dream or something like that, because it was a dream for me for a long period of time. I was unable to take it at once, so I felt very happy, sir. And your family reaction after knowing your result, your family reaction, how was the reaction? They also lost their sleep, sir.
they also, ओके ओके that's how. किसी भी फैमिली के लिए इट्स मतलब बिग बिग डे जब उसका कोई उसका बच्चा जब इतना बढ़िया करता है तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम लोग मतलब कोई रियल कोई रिश्ता नहीं है फिजिकली हम लोग आपके बीच में हमारे बीच में, लेकिन एक इमोशनल रिश्ता है कि आप Yes. स्टूडेंट हैं हम लोग टीचर हैं। तो हमको भी बहुत प्राउड फील होता है जब सुनाई देता है कि बच्चे का 68 रैंक आया है, एक स्टूडेंट का 10 रैंक आया है, एक स्टूडेंट का 4 रैंक किसी का आया है। तो अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो कुछ हमने भी कोशिश जो किया उसमें कुछ हेल्प लेके स्टूडेंट यहाँ तक अचीव कर पाया है। तो उसमें जबकि एक किसी भी रैंक के लिए किसी भी अचीवमेंट के लिए एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना रिक्वायर्ड होता है। चाहे आप किसी की भी हेल्प लो, चाहे पूरा दिन रात आप पढ़ाई कर डालो, पूरा कोचिंग पढ़ डालो, चाहे कुछ भी कर डालो, लेकिन जब तक आप अपना खुद का एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, चाहे कितना भी कोचिंग कोई कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। तो इट्स अ ग्रेट मूवमेंट फॉर एनी वन जिस जो एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं और इस एक्सपेक्टेशन पर अगर आप खरे उतरते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अखिल मैं जानना चाहूंगा आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड कैसा रहा, कब बीटेक आपने किया, उसके बाद आपने क्या किया और कब आपने डिसाइड किया कि मुझे एक मौका देना चाहिए अपने आप को गेट 2022 के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अखिल? I completed my graduation from Sri Vijayaniketan Engineering College in Tirupati, sir, Okay. in 2018, and my CGPA was 8.2, and as soon as I completed during my graduation itself, I was unable to understand the concepts that were being taught in my college, sir. So I thought of uh, one of my seniors suggested me to go for a coaching or something like that. So by hearing to him, and I went to one of the coaching centers, and I took coaching. But my concepts were somewhat better compared to what I was in Okay. college. Okay. Then after one of my college friends, Lahari, she told, "You have a great concept. Why can't you focus more on gate examination or something like that?" Correct. Before that, I used to be focused more on concepts rather than a problem solving or something. With her advice, I prepared for gate examination, and in my first attempt, I got around 1400 ranks. Okay. But my main aim for going to be for writing gate examination is to get into PSUs. So I tried another time, and I was able to get around 527 rank. Okay. In the meanwhile, I attempted RRB JE examination with my friend's advice, and fortunately, with God's grace, I was able to clear this examination and got selected as JE, sir. Okay. Parallelly, I asked my main aim was gate examination. I continued my preparation and able to secure this rank with the help of Genik team. ओके सो आपने आपने अपनी प्रिपरेशन में जब आपने शुरुआत किया, आपने गेट की तैयारी को आपने सोचा कि मैं गेट की तैयारी करता हूँ, जैसे आपने बताया कि कंसेप्चुअल आपको अच्छी क्लैरिटी हो रही थी और आपके दोस्त ने भी सजेस्ट किया कि इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी देन व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द गेट एग्जामिनेशन एंड यू हैव ट्राइड वेल। ओके देन उसके बाद आपको मतलब एक वक्त लगा, जैसे फर्स्ट टाइम आपने गेट एग्जाम आपने लिखा, आपकी 1400 के आसपास रैंक आई, फिर आपने अपने आप को थोड़ा और टाइम दिया, फिर बीच में आपने आरआरबी जेईई का पेपर दिया और उसको आपने क्लियर कर लिया बिकॉज आप टच में थे सब्जेक्ट के और एक अच्छी पोजीशन में थे आप, और उसमें आपका सिलेक्शन भी हो गया और राइट नाउ अभी भी आप उसमें जॉब करते हैं। तो ये जब 22 के बारे में जब आपने सोचा तो 22 के बारे में, तो ये जॉब करते वक्त वो समय आप कैसे मैनेज किया और किन चीज़ों पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस रखा कि मुझे, क्योंकि इतना टाइम तो मिलेगा नहीं जितना एक ड्रॉपर स्टूडेंट को मिलता है गेट एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद आप अगर 24 घंटे आपके पास होते तो आप शायद सिंगल डिजिट में भी देखने को मिल सकते थे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट यू हैव जॉब के साथ आपने इस चीज़ को इतने बखूबी मैनेज किया, तो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
जॉब गोइंग बच्चों की बड़ी शिकायतें होती है ना, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं गवर्नमेंट जॉब में समय समय होता, प्राइवेट जॉब में समय नहीं होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे टाइम को मैनेज किया अपनी तैयारी के लिए? Sir, first of all, I want to thank my father, sir. हम्म, He emphasized more on time management and how to plan the things हम्म, and how to execute them right from my childhood, sir. हम्म, हम्म, So this is what helped me in managing time. हम्म, Whatever time I got, I prioritized the things, sir. First हम्म, of all, concepts. हम्म, What are all the gaps that were available in my concepts? हम्म, And I took the Genic 2.0 course. हम्म, So I used to go through those lectures हम्म, and I used to get my concepts clear. हम्म, And then after I used to practice previous year's problems हम्म। and then problems regarding those topics and the test series and the revising. That's how I used to give priorities. First concepts clearing and problem solving, like that. तो I used आप to do. एक दिन में कितना टाइम आप दे पाते थे अपनी जॉब के साथ साथ अपने प्रिपरेशन के लिए? At most 6 hours. 6 आवर्स आप निकाल लेते थे इवन इवन जॉब करते वक्त भी? तो आप सभी लोग को यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टिल अ जॉब वर्किंग पर्सन, जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, कई बार इस चीज को बताया है, इफ यू हैव एक विल पावर आपके अंदर है, तो टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे जॉब गोइंग हो, चाहे वो सेमेस्टर गोइंग हो, चाहे ड्रॉपर हो। दूसरी चीज, पेपर गेट का जो डिजाइन होता है दैट इज नॉट डिफरेंट फॉर कि जॉब गोइंग के लिए सेपरेट सेट होगा और सेमेस्टर के लिए अलग सेट होगा और ड्रॉपर के लिए अलग सेट होगा। पेपर सबके लिए एक ही बनेगा। इट मींस एफर्ट भी फिर आपको उतना ही लगाना पड़ेगा जितना कि एक ड्रॉपर लगाता है, जितना कि एक कॉलेज गोइंग बच्चा लगाएगा, जितना कि एक जॉब गोइंग लगाएगा। टाइम इज पॉसिबल टू मैनेज इफ यू वांट टू मैनेज इट। आप अगर नहीं मैनेज करना चाहोगे तो नहीं मैनेज होगा, क्योंकि जॉब करने के बाद एक अंदर का मोटिवेशन नहीं डेवलप होता है कि मतलब मैं थक हार के आया ऑफिस से, उसके बाद फिर मैं मेरा मन करेगा कि मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, चिल कर लेता हूँ। दोस्त यार आपके अखिल एंजॉय करते होंगे यार, आरबी के बहुत सारे दोस्त होंगे जो सैटरडे संडे को एंजॉय करते होंगे। तो क्या आपको कैसा लगता था उस वक्त जब, ऑब्वियस सी बात है आपके कलीग्स एंजॉय करते होंगे, सभी तो इतने पैशनेट होंगे नहीं कि सबको ही गेट देना है, आपके जितने कलीग्स रहे होंगे। तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे वो रखते थे, काम डाउन रखते थे, मेंटेन कैसे रखते थे अखिल? I always used to be focused on my targets. हम्म, Means from हम्म, the beginning, my main target was my preparation was towards gate examination. करेक्ट। I was having failures every time, हम्म, so that motivated me, sir. That हम्म, feeling every time. I know the feeling, sir. How हम्म, what are the feelings that I went through when the result came? करेक्ट। What is the feeling that I went through when I was there in the examination hall? हम्म, 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 So those feelings used to kept haunt me, sir, every time. हम्म, हम्म। So even I can't even imagine wasting time, sir, because I'm getting very less amount of time. करेक्ट। So I used to take as advantage. I used to take advantage of the time that was available to me as possible. बिकॉज यू हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, मतलब आपने डिसाइड कर रखा था कि आज मैं अगर ये चीज़ों में इन्वॉल्व करूंगा तो मतलब मैं अपनी वो चीज़ कभी नहीं पूरी कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ एग्जैक्टली। और टाइम आपको पता था, टाइम आपके पास भी उतना ही है जितना कि सभी के पास है, और आपके पास वैसे ही कम टाइम है क्योंकि आपके अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 आवर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जॉब की वजह से आपके इन्वेस्ट हो ही जा रहे थे डेली डेली। तो बचा हुआ समय आपके पास 10-12 घंटे, उसमें 4-5 घंटे तो एटलीस्ट नींद के लिए भी चाहिए होता है, स्लीप भी चाहिए होता है। तो बचे हुए टाइम 5-6 घंटे उसको आप फुल्ली यूटिलाइज आपने किया। दैट इज रिमार्केबल जॉब यू हैव डन। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है जो ये सिर्फ कहते रहते हैं दिन भर कि मेरा जॉब है सर, मैं आता हूँ थक जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, वो हो जाता हूँ। तो आपके सामने ही लोगों ने करके दिखाया है, तो ये शिकायतें कम करिए। आपको करना, प्रॉब्लम आपकी है, पहुंचना आपको है। अब अगर अखिल को पीएसयू जाना है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं केवल सोल्यूशन ये दे सकता हूं कि अखिल ये चीज पढ़ाई करो, ये आपको एडवांटेज दे पाएगा, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इससे आपको फायदा मिल पाएगा। लेकिन अखिल मुझसे अगर ये कहेंगे कि 16 घंटे सर मैं थक जाता हूं, ये हो जाता हूं, मेरे पास 3 ही घंटा है, क्या मैं कर सकता हूं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा उस चीज के लिए। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद ही फाइंड आउट करना। जैसे अखिल ने
अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा खुद फाइंड आउट किया, और उनके फादर ने बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट किया है कि उनको शुरू से ही एक टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू बताया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम। तो टाइम की वैल्यू आप भी करिए 23 की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, और अखिल से एक मोटिवेशन लीजिए, ही इज ऑल्सो जॉब वर्किंग पर्सन, और आपको मोटिवेट बिल्कुल होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। सुनिए मत सिर्फ, आज स्टोरी सुन रहे हो, कल आपको ये स्टोरी बनानी पड़ेगी। अखिल भी आज यहाँ पे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने अखिल देखा कि आपने कैसे चीजों को मैनेज किया, और इजीली आपने मैनेज कर पाए, एफर्ट ज्यादा लगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उस पोजीशन को अचीव भी कर पाए हो। तो सबसे ज्यादा आपको क्या एहसास हुआ अखिल, जैसे 18 से लेके अभी तक के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा आपको क्या लगा कि एक गेट एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या कोई भी बुक है या कोई लेक्चर है यूट्यूब पे या कुछ भी हो, सब जगह कंसेप्ट लर्निंग पढ़ाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो नेटवर्क थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूं एज अ कंसेप्ट, जो नेटवर्क थ्योरी आपको एस एकेडमी में पढ़ाई जा रही है, जो नेटवर्क थ्योरी आपको मेडिजी में पढ़ाई जा रही है, जो नेटवर्क थ्योरी XYZ, मतलब अच्छे थोड़े टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें 18, 19, 20 का डिफरेंस होता है। केवल एक पॉइंट हो सकता है उसका ज्यादा अच्छा हो, एक पॉइंट हो सकता है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको क्या लगता है जब भी बच्चा तैयारी करता है, तो वो सेगमेंट क्या लगता है आपको कि सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या होता है बच्चे को किसी भी एग्जामिनेशन को बीट करने के लिए, लाइक गेट एग्जामिनेशन? Sir, I personally believe the concepts that I have, the understanding of concepts that I have is maybe same as the person who did not get qualified in this GATE examination. Correct. Because understanding of concept is different and applying the concept is different, sir. Correct. So what I felt, sir, from 18 to 22, initially my concepts were great. Till now also I feel there is not much change in my concepts, but the way I practice, the way understanding of examination, I thought made the difference for me. Correct. Understanding a person who cleared GATE examination might not be clearing JEE examination. Correct. Also. Bilkul. Yes, sir. I have seen several of my friends who have cleared GATE examination with great rank, and they haven't even qualified for JEE examination. Correct. Bilkul correct. What I thought is understanding of the examination plays a key role in clearing that examination. What is the main aspects required for the examination? That is very important to understand. And understanding the concept is totally different thing. Applying the concept is totally different thing. तो क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसी वजह से आपको शायद लगा होगा कि G 2.0 लेना मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा कोर्स था, ना कि बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन थ्योरी के ऊपर था, या बहुत कोशिश ये नहीं की जा रही थी कि आपको मैं पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा देन आफ्टर मैं उसको अप्लाई करवाऊंगा। वहां पे मेन फोकस ही था कि आप कंसेप्ट ऑन एन एवरेज आप जानते हो, अब उसको कैसे अप्लाई करना है उस पर ज्यादा फोकस किया। तो आपका G 2.0 का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे अबाउट G 2.0 के बारे में? It was really a game changer, sir, for me. Okay. It was a game changer. Especially Sohail sir dealt power systems, and then sir unlock electronics. Sir, I can't express my gratitude towards them. I did not get an opportunity to speak to them. No, but definitely you will get opportunity. I was so much thankful to them. They made it very easy for me. I'm very thankful to them. That's what I can say, sir. I can't have words for them. Because that is actually what you needed at that time. आपको एक अच्छे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी, और जिस पे आप अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर भी कर पाओ, वट एवर यू हैव स्टडीड उसको आप अप्लाई भी कर पाओ। तो दैट इज आवर गोल ऑल्सो। हमारा गोल यही था G 2.0 लाने का, या G ऑप्टिमस उससे पहले जो आया हुआ था। और साउथ के भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से ही G ऑप्टिमस के साथ भी और G 2.0 के साथ भी।
तो बहुत अच्छा लगता है हमको, जरूरत समझ में आती है कि स्टूडेंट की उसको एक्चुअल क्या नीड है, उसको क्वेश्चंस की बहुत अच्छी जरूरत होती है। सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा देने से चीजें नहीं एक्सप्लोर हो पाएंगे, आपको थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और जब आप एक लेवल ऊपर रह के थोड़ी तैयारी करते हो, अपने प्रैक्टिस जोन को ऊपर लेके जाते हो, तो आपको जब उससे थोड़ा सा नीचा लेवल का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है हैंडल करने के लिए, और मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके। तो मिस्टेक्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में, जो सिली मिस्टेक्स जिसको नाम दिया जाता है, सिली मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों को। तो आपको क्या लगता है कि सिली मिस्टेक्स के केस में कैसे आपने उसको इंप्रूव किया, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सिली मिस्टेक्स की वजह से कई मार्क्स चले जाते हैं एग्जामिनेशन में। हम्म, Yes, sir. Mainly, I relied upon test series, sir, in order to define my silly mistakes, where I was going, where I was doing my mistakes and all. After giving my test series, I used to analyze the test. What are all the mistakes that I have been doing? So, while analyzing, I used to see everywhere where the mistakes were being done, and I used to rectify those mistakes, sir. That's how I rectified all my silly mistakes, most of my silly mistakes. तो क्या आपने आपने लगभग कितने मॉक टेस्ट और किस तरीके से टेस्ट सीरीज को आपने एंगेज किया, और कब से आपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया? Sir, as I was doing my job, only thing that I relied upon is G 2.0 for problem solving and getting concepts clear, and series directly. I used to see where my gaps were while attempting my test, and I used to go and see the concepts that were there in G 2.0, and I used to get cleared Okay. those concepts. That's how I did my preparations. ओके। सो फाइनली जो बच्चों को जो रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन मेक किया है। तो मैं बस ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लास्टली क्या बोलना चाहोगे 23 के एस्पिरेंट्स को, क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे अखिल? First of all, I would like to say trust your teachers, whoever they may be, and kindly follow what they will be saying, because they are the people who know the right direction. Correct. Even parents wanted us to win, but they don't know the direction. Teachers are the people who will guide us to the right direction. Correct. So, what I would like to suggest is just blindly follow your mentors, your teachers. That's it. दैट्स ग्रेट थिंग। और टीचर्स, कोई भी टीचर होता है कभी भी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहेगा, तो यू मस्ट फॉलो योर टीचर ऑल्सो एंड लिसन टू हिम वट एवर ही इज सेइंग। समहाउ वो इस दौर को देखे हुए हैं, इतने दिनों से बच्चों को वही सब चीज़ें गाइड कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया दे पाएंगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डोंट इग्नोर देम, जस्ट ट्राई टू फॉलो हिम। डेफिनेटली आपका एडवांटेज होने वाला, उससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फायदा चाहे इतना सा ही हो लेकिन होगा जरूर आपको बेनिफिट। तो टीचर्स पे बिलीव रखिए और उससे भी ज्यादा खुद पे बिलीव रखिए, जैसे अखिल ने अपने ऊपर बिलीव रखा, जॉब के साथ साथ अपनी जर्नी को फुलफिल किया। और अखिल, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सेशन को एंड करने से पहले, आपकी टॉप लिस्ट प्रायोरिटी क्या है जो आप इस रैंक के बाद आप अचीव, मतलब आप चाहते हो कि इन जगहों के लिए मैं जाना चाहूंगा सर, टॉप लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं? So first, I would like to go into scientific organizations like BARC. Okay. And my second priority is get into PSUs. Okay. And my third priority is to do management in NIT Bombay. Okay. And my fourth priority is to do MTech in top IITs and IISc. ओके, सो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। एक स्टूडेंट को, एक इंसान को अपने फ्यूचर के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। तो अखिल से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट उनको अपनी चीज़ें एकदम क्लियर है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी क्या चाहिए, थर्ड प्रायोरिटीज क्या चाहिए। तो मेक अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज अपनी लाइफ की भी। बिफोर एग्जामिनेशन 23 अपीयर करने जा रहे हो तो एटलीस्ट आप एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जरूर बनाइए। वेयर यू वांट टू स्टे, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, वेयर यू वांट टू रीच, उसको एक बार प्रायोरिटाइज करिए कि आई वांट टू रीच टू आईएससी, आई वांट टू रीच टू आईआईटी, आई वांट टू रीच टू दिस पीएसयू। तो आप उसके लिस्ट बनाओगे तो एक मोटिवेशन तो वहीं से क्रिएट होता है। तो बी वेरी श्योर अबाउट योर करियर
और उसके लिए पूरा एफर्ट दीजिए जैसे अखिल ने दिया है। और अखिल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाइयां। और चंदन सर, सोहेल सर की तरफ से आपको, पूरी जेनिक की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। और मैं आपका जरूर इंटरेक्शन कराऊंगा चंदन सर और सोहेल सर के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कॉल पे ही इंटरेक्शन हो, लेकिन मैं आपसे बात जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा आपसे है। और आप उनसे जरूर जो भी आप अपने पॉइंट्स रखना चाहेंगे आप उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ओके अखिल, थैंक यू सर। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी ही आपसे फिर हम लोग बात करेंगे और आगे की भी चीज़ों के ऊपर फिर डिस्कशन हम लोग मेक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।